वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। सीरीज गिवन है, हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो हमें 3 टर्म्स और लिखने हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये एपी है या नहीं है। ओके, इट can be observed that पहले हम चेक करेंगे कि एपी है या नहीं। उसके लिए हम पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, तो A2 माइनस A1, तो सेकेंड टर्म क्या है? √8 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? A1 √2 इक्वल टू ये होगा 2 इंटू 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8 माइनस √2। ओके, तो इक्वल टू ये 2 इंटू 2 का पेयर बन जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा 2 √2 माइनस √2 इक्वल टू क्या होगा? √2। ओके, देन अब हम A3 माइनस A2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म क्या है? √18 माइनस सेकेंड टर्म क्या है? A2 √8, तो इक्वल टू इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 3 6 और 6 3 18 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, देन इक्वल टू ये 3 के पेयर बन जाएंगे, तो ये बाहर आ जाएगा 3 √2 माइनस यहाँ पे होगा 2, ये 2 पेयर बन जाएंगे तो बाहर आ जाएगा, एंड √2 इक्वल टू क्या होगा? √2। ओके, देन हम फोर्थ टर्म से A4 माइनस A3 इक्वल टू, तो फोर्थ टर्म कितना है? √32 माइनस A3 थर्ड टर्म कितना है? √18, तो इक्वल टू 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32 माइनस √18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, तो इक्वल टू इसमें कितने पेयर बनेंगे 2 के? 1 एंड 2, तो 2 इसमें 2 बाहर आएगा और 2, तो क्या हो जाएगा? 4 √2 माइनस इसमें 3 के पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो 3 √2। ओके, इक्वल टू क्या होगा? √2। ओके, कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, √2 एंड √2, डेट इज AK + 1 माइनस AK इज सेम एवरी टाइम। कॉमन डिफरेंस सेम है ना, √2 एंड √2, तो दिस इम्प्लाई कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना है? √2। और जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो AP होगा, देयरफॉर इट इज AP। ये AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। एंड क्वेश्चन में क्या था? इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर ये AP है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें 3 टर्म्स और लिखने हैं। तो 4 टर्म्स तक तो गिवन है, हमें A5 लिखना है। A5 इक्वल टू हम A5 लिखेंगे, क्या होगा? A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A4 कितना है? √32 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? √2, तो इक्वल टू 32 को हम क्या लिखेंगे? 4√2 प्लस
√2 इक्वल टू क्या होगा 5√2। 5√2 इक्वल टू, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, तो इक्वल टू क्या होगा 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, √50। ओके, अब हम A6 लिखेंगे, तो A6 इक्वल टू क्या होगा A5 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A5 कितना है √50 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है √2, तो इक्वल टू इसे हम लिख सकते हैं 5√2 प्लस √2 इक्वल टू 6√2 इक्वल टू 6 × 6 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 36 एंड 36 2 जा 72, तो √72। ओके, देन A7 इक्वल टू क्या लिखेंगे A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A6 कितना है √72, तो √72 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है √2, तो इक्वल टू क्या होगा 6√2 प्लस √2 इक्वल टू 7√2 इक्वल टू इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 7 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 और 49 2 जा 98, तो √98। और यही क्वेश्चन में था कि पहले हमें चेक करना था कि AP है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये AP है, और अगर AP है तो 3 टर्म्स और लिखने थे, तो हमने A5 A6 एंड A7 लिखा।